आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे DSc DSc DD। आज है 24 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है छुटकारे का सुसमाचार। रोमियो के पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, छुटकारे का सुसमाचार और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि मैं छुटकारे पर प्रचार क्यों नहीं करता। वास्तव में मैं करता हूं, पर शायद उस तरह नहीं जैसा आप सोचते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन सच्चा छुटकारा लाता है, और जिस क्षण आप मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। स्वयं सुसमाचार ही छुटकारे का सुसमाचार है। उद्धार यीशु को प्रभु अंगीकार करने से और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करने से आता है। उसके प्रभुत्व का अंगीकार करना अपने आप में ही छुटकारा है, क्योंकि आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व ने शैतान के अधिकार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आप एक ही समय में यीशु को अपने जीवन का प्रभु करके और शैतान को अपने ऊपर शासन नहीं करने दे सकते। यह असंभव है। अब कुछ लोग जिसे पीढ़ीगत बंधन या शाप कहते हैं, उसकी चिंता करते हैं, पर बाइबल इसका उत्तर पहले ही 2 कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में देती है। वह कहती है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। इसका अर्थ यह है कि कुछ मसीहियों की समस्या बंधन नहीं बल्कि अज्ञानता है। एक मानसिकता है जिसे कुछ लोग अब भी ढोते रहते हैं, जिसने उन्हें पराजित, दबा हुआ और शैतानी गढ़ों में बांध रखा है। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। यूहन्ना अध्याय 7 वाक्य 32। सत्य यह है कि मसीह में आप उसके पुनरुत्थान के द्वारा एक नए जीवन, एक जीवित आशा में जन्मे हैं। हालेलुया। जब वह मरे तो आप उनके साथ मरे, जब उन्हें गाड़ा गया तो आप उनके साथ गाड़े गए, और जब परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया तो आपको भी उनके साथ जिलाया गया। अब बाइबल कहती है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हूं। कुलोसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 12 से 13। इसलिए सच्चा छुटकारा आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व है। अब जब आप उसमें हैं, तो आप अधिकार, प्रभुत्व और सामर्थ्य के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हैं। एफिसियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 कहता है कि आपको उसके साथ जिलाया गया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाया गया है। एफिसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 से 21 इस सामर्थ्य के स्थान का वर्णन करता है, जो हर प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुत्व के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आप शैतान से उच्चतम हैं, इसलिए आपको उससे किसी छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं मसीह में अपने महिमामय जीवन और आत्मा की उस धन्य स्वतंत्रता के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जिसके द्वारा मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके साथ संगति रखता हूं, आपकी सेवा करता हूं और आपके लिए जीता हूं। शैतान और अंधकार की शक्तियों पर
मुझे जो विजय और अधिकार मिला है उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके वचन के सत्य में चलते हुए प्रतिदिन स्वतंत्र, साहसी और विजय जीवन जीता हूं। यीशु के नाम में आमीन।